लास्ट पार्ट में हमने देखा था लियांग सिटी के सारे ऑफिशियल्स चैंग फेंग के खिलाफ हो गए थे। तियांग झाओ चैंग फेंग से कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लियूज फैमिली आर्मी को भी बहुत गुस्सा आ रही थी। उनमें से एक कह रहा था उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, हम लोगों ने उनकी युद्ध जीतने में कितनी मदद की और वो हमें इस तरह रिपे कर रहे हैं। उस ऑफिशियल हु की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हम पर इल्जाम लगाया, वो भी इतने साल पुराने हुए जुर्म के लिए। चैंग फेंग ने तोहफे को जो सजा दी थी उसको सुनकर उसका जनरल कहता है तुम्हें उसकी सजा थोड़ी और स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए थी। चैंग फेंग कहता है ताओफे ने पास्ट में हमारी आर्मी में रहकर बहुत मदद की है। मैंने सिंपली सिर्फ एक रीज़न ढूंढकर उसे आर्मी से बाहर निकाला है, क्योंकि मैं अपने खुद के ही भाई को जान से नहीं मारना चाहूँगा। चैंग फेंग बार बार ली जिफेन के चैम्बर की तरफ देख रहा था तो उसका जनरल कहता है अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ही चिंता हो रही है तो तुम अंदर क्यों नहीं चले जाते। चैंग फेंग कहता है नहीं, आज जाना ठीक नहीं होगा। तभी तियांग झाओ उसे बाहर खड़ा देख लेता है और उससे पूछता है चैंग फेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग फेंग पूछता है क्या एम्परर जाग चुके हैं। तियांग झाओ कहता है हाँ, पर उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर चैंग फेंग कहता है मैंने सुना था कि डॉक्टर ने कहा था अब वो खतरे से बाहर हैं, फिर उनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। तो तियांग झाओ कहता है अगर तुम्हें उनकी चिंता हो रही है तो तुम खुद अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते। चैंग फेंग अपने जनरल से कहता है तुम आर्मी कैंप वापस जाओ, मैं एम्परर को एक बार चेक करने के बाद आऊँगा। चैंग फेंग का जनरल जाने लगता है तो तियांग झाओ उसके पीछे जाता है और उससे कहता है तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, हम लोग आपस में बातें करते हुए जाएंगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लियू चैंग फेंग से कैसे मिले थे, क्या तुम मेरे प्लेस पर चलना चाहोगे, हम दोनों साथ में ड्रिंक कर सकते हैं और खूब सारी बातें करेंगे। वो जनरल अपने घोड़े पर सवार होता है और तियांग झाओ को भी खींच लेता है। तियांग झाओ कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है मुझे कैरी करने का। लगता है तियांग झाओ और इस जनरल की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ चैंग फेंग एम्परर के चैम्बर में जाता है पर वो अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो वापस लौटने लगता है तभी एम्परर उससे कहता है क्या यहाँ तक आकर तुम ऐसे ही चले जाओगे। जनरल तियांग झाओ से कहता है तुमने चैंग फेंग से झूठ क्यों कहा था। तियांग झाओ कहता है तुम्हें कैसे पता मैंने झूठ कहा है, वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तब भी तुम्हें नहीं समझ आएगा कि मैंने क्यों झूठ कहा। और वैसे भी चैंग फेंग हमेशा मुझे मैनिपुलेट करता आया है तो मैंने सोचा आज छोटी सी ट्रिक्स मैं चैंग फेंग के साथ खेल लूँ, इसलिए मैंने उसे ली जिफेन की तबीयत को लेकर झूठ कह दिया। ली जिफेन अपने रूम में अंदर बैठा हुआ था। चैंग फेंग उसे देखकर कहता है योर हाइनेस आपकी तबीयत ठीक है, और आप इस तरह बैठकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्यों रीड कर रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। ली जिफेन कहता है चैंग फेंग तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तुम क्यों अपनी सेना को वहां लेकर आए। मैं सोच रहा था कि मौका मिलते ही मैं सीक्रेटली खुद सारे ऑफिशियल से तुम्हारी सेना और ल्यूज आर्मी की तरफ से माफ़ी मांग लूँगा, पर अब तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। चैंग फेंग कहता है योर हाइनेस आप ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे थे। तभी एम्परर अचानक कफ करने लगता है। चैंग फेंग तुरंत उसके पास आता है। एम्परर कहता है तुम्हें मेरे लिए हर्ब्स लाने के लिए अपनी सेना को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। चैंग फेंग कहता है पर मैं आपको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था, और आप चिंता मत करिए, मैं ल्यूज फैमिली आर्मी को फिर से छुपने के लिए कह दूंगा। एम्परर कहता है पर क्या तुमने अपने बारे में सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा। चैंग फेंग कहता है मैं यहीं रुकूंगा और यहाँ रहकर अपनी फैमिली आर्मी की तरफ से सारे ऑफिशियल से माफ़ी मांगूंगा, उसके बाद वो मुझे जो भी सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है। ये सुनकर एम्परर और भी ज़्यादा कफ करने लगता है। चैंग फेंग कहता है आप ठीक तो है ना योर हाइनेस। ली जिफेन कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। चैंग फेंग कहता है सारे ऑफिशियल्स के मन में हमारी फैमिली आर्मी को लेकर बहुत गुस्सा है, किसी को तो उस गुस्से का सामना करना होगा ना। इसके बदले में मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एम्परर, मैं अपनी फैमिली आर्मी को फिर से छुपा रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। मैं पास्ट में अपनी आर्मी द्वारा किए गए सारे क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। एम्परर सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो चैंग फेंग से कहता है अगर ऐसा है तो तुम भी अपनी आर्मी के साथ यहाँ से जा सकते हो। चैंग फेंग कहता है योर हाइनेस आप ये क्या कह रहे हैं। ली जिफेन कहता है मेरे पास बस एक यही तरीका है, इसी तरीके से मैं तुम्हारी लाइफ बचा पाऊंगा। चैंग फेंग कहता है मैं नहीं जाऊंगा जब तक आपके पास इस युद्ध को लेकर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर पैलेस में मेरी वजह से कोई अशांति फैल गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर ल्यूज फैमिली आर्मी के साथ मैं भी कहीं छुप जाऊंगा तो ऑफिशियल के गुस्से को कौन हैंडल करेगा। ली जिफेन कहता है अगर तुम यहाँ रहोगे तो सारे ऑफिशियल्स मुझे फोर्स करेंगे तुम्हें पनिश करने के लिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं।
चैंगफेंग कहता है, योर हाइनेस, मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। एम्परर कहता है, अगर तुम यहाँ रुकने के लिए इतनी ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो कम से कम अपनी आर्मी के साथ अपनी बहन को भी सीक्रेटली छुपा दो, जिससे उसे ये सब में ना डाला जा सके। मुझे विश्वास है कि हमें जल्दी ही कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं। चैंगफेंग अपने जनरल से पूरी आर्मी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है और उससे कहता है, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमारी आर्मी के सारे ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करना है। फिलहाल मैं तुम लोगों की इतनी ही मदद कर सकता हूँ। आज से मेरी आर्मी और मेरी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। दूसरी तरफ जेल में इंपीरियल सेंसर बंद था, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, ली ज़ेफ़ाइन, मुझे अभी के अभी बाहर निकालो। अगर मैं नहीं होता तो तुम कभी भी राजा नहीं बन पाते और तुमने मुझे ही जेल में अंदर डाल दिया। तभी जेल के बाहर जो गार्ड्स खड़े थे, कोई उन पर हमला कर देता है। इंपीरियल सेंसर उसे देखकर कहता है, तो ये तुम हो? क्या हमारे लॉर्ड ने तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए भेजा है? वो मिस्टीरियस आदमी उससे कहता है, तुमने हमारे लॉर्ड का ऑर्डर नहीं माना, बल्कि हमारी आर्मी का इस्तेमाल एम्परर को हराने के लिए किया, वो भी सीक्रेटली। तुम्हें लगता है कि हमारे लॉर्ड तुम्हें बचाने के लिए ऑर्डर देंगे? इंपीरियल सेंसर कहता है, आज से मैं लॉर्ड की बातें सुनूंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी लॉर्ड के नाम कर दूंगा, बस मुझे एक बार बचा लो। वो मिस्टीरियस आदमी उससे कहता है, लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मर जाना ही बेटर है। ऐसा कहकर वो इंपीरियल सेंसर को वहीं जान से मार देता है। अगले दिन त्यांग झाओ एम्परर के पास होता है तो एम्परर उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इंपीरियल सेंसर की अचानक मौत कैसे हुई होगी? त्यांग झाओ कहता है, ज़रूर उसका कोई ना कोई साथ दे रहा है। इंपीरियल सेंसर अपने आप तो इतना कुछ नहीं कर पाता। इंपीरियल सेंसर की मौत का इल्ज़ाम ल्यूस फैमिली आर्मी पर आ गया था, क्योंकि वो लोग सीक्रेटली छुप गए थे। त्यांग झाओ कहता है, किसी ने ये जानबूझकर करवाया है, जिससे सारा इल्ज़ाम ल्यूस फैमिली आर्मी पर आ जाए। ली ज़ेफ़ाइन कहता है, सारे ऑफिशियल्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और अब इस तरह ल्यूस फैमिली आर्मी का गायब हो जाना और ठीक उसी वक्त इंपीरियल सेंसर की मौत होना, किसी का भी शक आर्मी की तरफ ही जाएगा। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कुछ बहुत गलत हो सकता है। ऑफिशियल्स को एक संतुष्टि देने के लिए फ़िलहाल मुझे चैंगफेंग को लॉकअप में बंद करना होगा। त्यांग झाओ कहता है, पर क्यों? क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है? ली ज़ेफ़ाइन कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब मैं चैंगफेंग को लॉक कर दूंगा तो मुझे डर है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें सीक्रेटली गार्ड्स हायर करने होंगे जो चैंगफेंग को प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे चैंगफेंग की सेफ्टी चाहिए, किसी भी कीमत पर उसे प्रोटेक्ट रहना चाहिए। त्यांग झाओ कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा योर हाइनेस। दूसरी तरफ हमें सुई किंगडम का रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ झू गेमिंग था, जो कह रहा था, योर हाइनेस, आपने जो मुझे काम दिया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लूँगा। सुई किंगडम का राजा भी एम्परर पर अटैक करने की सोच रहा था। वो अपने लोगों से कहता है, जब तक एम्परर के साथ ल्यू चैंगफेंग है और चैंगफेंग की आर्मी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी सेना की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। पर फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि ली ज़ेफ़ाइन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अगर वो अपने ऑफिशियल्स की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए चैंगफेंग को सज़ा नहीं देता, तब वो अपने बहुत सारे सपोर्ट खो देगा और तब हम अपना नया स्टेप लेंगे। ऑफिशियल हु एम्परर के चैम्बर के बाहर खड़ा था, पर एम्परर के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। एक ऑफिशियल हु से कहता है, इस तरह आप एम्परर को फोर्स नहीं कर सकते। ऑफिशियल हु कहता है, नोबल लिम, मैं समझ सकता हूँ और मैं भी ये नहीं चाहता, पर क्या अपने ही सामने आप अपने दुश्मनों को आराम से घूमता हुआ देख सकते हैं? चैंगफेंग की सारी आर्मी मेरी दुश्मन है, मैं उनकी जान लेना चाहता हूँ। एम्परर का कहना है कि उन्होंने चैंगफेंग को लॉकअप में डाल दिया है, पर मुझे पता है कि वो बस उसे छुपा रहे हैं और सीक्रेटली उसकी मदद कर रहे हैं। नोबल लिम कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम चैंगफेंग के पास पहुंच सकते हो। ऑफिशियल हु कहता है, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं हिज हाइनेस के सामने आपका नाम बिल्कुल नहीं आने दूंगा। नोबल लिम कहता है, ठीक है, फिर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। त्यांग झाओ चैंगफेंग के पास आता है और उससे पूछता है, ल्यूस फैमिली आर्मी से कोई खबर मिली क्या? चैंगफेंग कहता है, हाँ, वो लोग सीक्रेटली छुप गए हैं। त्यांग झाओ कहता है, मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आया था। ये लॉकअप सच में बहुत बुरा है, तुम यहाँ कैसे रह पा रहे हो? चैंगफेंग कहता है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है। त्यांग झाओ पूछता है, तो तुमने कोई सोल्यूशन सोचा? तभी वो उससे कहता है, वैसे कल हम दालियांग सिटी जा रहे हैं, एम्परर को कुछ ज़रूरी काम है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें तुम्हें लॉकअप करके ही जाना होगा। मेरे नेफ्यू ने कहा है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, कल तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चैंगफेंग कहता है, उनसे कहना कि वो रिलैक्स करें,
मैं अपना ख्याल रखूंगा। नोबल लिम ऑफिशियल हो से कहता है, कल एम्परर दालियांग सिटी जा रहे हैं। कल तुम चुपके से प्रिजन में जा सकते हो और लियू चैंगफेंग को फोर्स कर सकते हो जिससे वो अपनी आर्मी की लोकेशन बता दे। तुम्हें जैसे ही लियूज फैमिली आर्मी मिल जाए, तुम्हें कुछ ऑफिशियल्स को अपने साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद एम्परर के पास कोई और रास्ता नहीं होगा, उन्हें पूरी की पूरी आर्मी को कैप्चर करना होगा। मेरे पास एक यही प्लान था, अगर तुम रिस्क ले सकते हो तो कल तुम इस मेथड के साथ जा सकते हो और अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला ले सकते हो। ऑफिशियल हु सोच में पड़ जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही खत्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।